Hi guys, welcome to my channel. So in this video we are going to study the chapter of classification. आज के इस वीडियोस में आपको क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपके प्रायः सभी एग्ज़ामों में आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है, चाहे वह एग्ज़ाम रेलवे का हो, चाहे वह एग्ज़ाम्स रेलवे के हों या आप देखें एसएससी या बैंक के किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स हों, आपसे सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। आपसे एग्ज़ाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देगा। आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शन होंगे, उसमें 3 ऑप्शंस किसी ना किसी मेथड से एक दूसरे से रिलेट होंगे, बट एक और ऑप्शन होगा 4th ऑप्शन जो कि उन सब से डिफरेंट होगा। जो डिफरेंट होगा वही आपको टिक करना है, वही आपका आंसर होगा। ओके, तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा ओके, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दिया गया है, इसके डायरेक्शंस को आप पढ़िए कंसंट्रेट होके। इसमें आपको दे रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 निश्चित तरीके से समान हैं, मीन्स इक्वल हैं, जबकि चौथा तीनों से भिन्न है। यहाँ एक 4th ऑप्शन है जो कि तीनों से भिन्न है। ठीक, ये डिफरेंट निम्नलिखित आप देखिए क्वेश्चंस पर, फर्स्ट क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। मीन्स इसमें जो सबसे चेंज है वो आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन मई, सेकेंड जनवरी, थर्ड जुलाई, 4th जून। अब देखते हैं, आपका मई मंथ होता है, मई मंथ, इसमें टोटल डेज 31 होते हैं, दिनों की संख्या 31 होती है। ओके, फिर हम जनवरी पे आते हैं, जनवरी भी 31 डेज़, जुलाई में भी 31 डेज़, बट जब हम जून की चर्चा करते हैं, जब हम जून पे आते हैं, हमारा जून मंथ 30 डेज़ का होता है, यानी हमारा डिफरेंट हुआ 4th ऑप्शन जून, यानी डी जून इज़ राइट आंसर। आपका फर्स्ट ऑप्शन मई 31 का था, जनवरी 31 का, जुलाई 31 का, यानी ये तीनों मंथ एक दूसरे से रिलेट थे। मीन्स ये तीनों मंथ 31 के थे, बट जून जो कि 30 का था, इसलिए आपका डिफरेंट आंसर डी आया। ओके ओके, सेकेंड क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। आपको दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म चुनिए। आपका फर्स्ट है ट्रक, सेकेंड बस, थर्ड आपका दे रहा स्कूटर, 4th साइकिल। अब इसमें देखिए, ट्रक को चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, मीन्स ट्रक को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, बस को भी चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, स्कूटर को भी चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, बट साइकिल को चलने में फ्यूल नहीं चाहिए, मीन्स साइकिल बिना फ्यूल के चलती है, इसलिए आपका 4th ऑप्शन राइट, साइकिल आपका सही ऑप्शन होगा। ओके, क्लियर। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको दे रहा है कि आप विषम शब्द युग्म चुनिए, मीन्स डिफरेंट वर्ड। देखिए यहाँ पर मूंगफली, पहला जीरा, मिर्च, दालचीनी। आपको यहाँ पर दिखेगा कि थर्ड ऑप्शन मीन्स 3 ऑप्शन एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड होंगे, बट एक भिन्न होगा। देखिए मूंगफली, जीरा, मिर्च, दालचीनी, हम दैनिक जीवन में मसालों का उपयोग करते हैं, जिसमें जीरा भी होता है, मिर्च, दालचीनी, बट मूंगफली इसमें नहीं आता। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, मूंगफली इन सब से भिन्न होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन आपको दे रहा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म चुनिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा मुर्गी, सेकेंड ऑप्शन बछड़ा, एंड थर्ड खरगोश, फोर्थ मेमना। इसमें देखिए बछड़ा, यह गाय से रिलेटेड है, मीन्स गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। खरगोश शावक, खरगोश के बच्चे को खरगोश शावक कहा जाता है। और बकरी, गोट, बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। यानी इसमें मुर्गी हमारा डिफरेंट ऑप्शन है मुर्गी, इसलिए हमारा आंसर होगा फर्स्ट। फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चंस के बाद अब फिफ्थ क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। यहाँ पर दिया गया कि आप डिफरेंट शब्द को चुनिए। आपका फर्स्ट दे रहा ऑप्शन प्रतिपक्षी, सेकेंड प्रतिद्वंदी, थर्ड मित्र, फोर्थ शत्रु, एनिमी। आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मीन्स थर्ड ऑप्शन, 3 ऑप्शन में आपको एक जैसे प्रतीत होंगे, बट एक आपका डिफरेंट होगा, वह डिफरेंट ही आपका आंसर होगा। देखिए प्रतिपक्षी मीन्स प्रतिपक्षी मीन्स जो आपके अपोजिट साइड में हो, जो आपके अपोजिट होगा वह आपका प्रतिपक्षी होगा। ओके, प्रतिद्वंदी मीन्स जो आपका एक कह सकते हैं इसको, प्रतिद्वंदी मीन्स जो आपके समक्ष आपसे शत्रुता की भावना रखता हो, वह प्रतिद्वंदी हो। जो कि आपसे हरदम आपसे उसकी लड़ाई झगड़े होते हों, वह आपका प्रतिद्वंदी होगा। ओके, शत्रु भी उसी का प्रकार है। बट मित्र आपके फेवर में रहता है, सदैव मित्र आपके फेवर में रहता है। इसलिए प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी, शत्रु ये तीनों एक ही बात हुए, बट इसमें मित्र, फ्रेंड्स एक डिफरेंट होगा। हमारा आंसर होगा थर्ड, मित्र। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। 6 क्वेश्चंस में आपसे चर्चा कर रहा है कि उस शब्द, वाक्य, संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है। आपको डिफरेंट ऑप्शन से लेना है। ओके, देखिए इसमें फर्स्ट आपको दे रहा है विथड्रॉल, निकालना, कटौती, जमा, निकासी। अब आप डिफरेंट ऑप्शन को पहचानेंगे, वही डिफरेंट ऑप्शन आपका आंसर होगा। मीन्स निकालना, कटौती, निकासी तीनों एक ही बातें हैं। निकालना, आप सपोज करिए आपका किसी बैंक में अकाउंट है, आप वहाँ से मनी को विथड्रॉल के थ्रू निकालते हैं, उसे भी निकालना कहा जाता है। आपके खाते से कुछ धनराशि डेबिट होती है, कटौती होती है, उससे भी निकलना ही कहा जाता है। आप स्वयं निकालेंगे
फिर भी निकलना कहा जाता है। बट आपने कुछ पैसे जमा किए खाते में तो आपकी जमा राशि होगी, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका सी डिफरेंट होगा, सी ही आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस फोकस करते हैं। इसमें आपको दिया गया कि आप यहाँ से भी भिन्न ऑप्शन को टिक करें, वही आपका आंसर होगा। ओके, देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा कैलेंडर, सेकेंड तारीख, थर्ड दिन, फोर्थ महीना, फिफ्थ वर्ष। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शंस एक तरह से रिलेट होंगे, बट एक ऑप्शन आपका इन सब से डिफरेंट होगा। आपको टिक करना है डिफरेंट ऑप्शन। अब आप इसमें देखिए इसमें डिफरेंट क्या है। आइए क्रम वाइज हम चर्चा करते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर जिसमें तारीख, दिन, महीना, वर्ष इत्यादि सभी दिए रहते हैं। देखिए कैलेंडर के अंतर्गत तारीख भी आता है, दिन भी, महीना, वर्ष सभी कैलेंडर के अंतर्गत आते हैं। बट कैलेंडर एक भिन्न होता है, कैलेंडर में ही ये सब रहते हैं। ओके, इसलिए कैलेंडर आपका भिन्न है, कैलेंडर आपका आंसर होगा। इज फर्स्ट इज राइट आंसर कैलेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चर्चा करते हैं। हमारा 8th क्वेश्चंस होगा। यहाँ आपको दिया कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दयुग चुनिए, यानी डिफरेंट ऑप्शन चुनिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा 12,144 मीन्स 12,144। सेकेंड आपको दे रहा 13,156। थर्ड दे रहा 15,180। फोर्थ 16,176। देखिए इसमें रिलेशन क्या है, पहले हम देखते हैं 12,144, यानी फर्स्ट में सेकेंड मीन्स 12 का मल्टीपल हुआ है 144, यानी 12 में 12 का मल्टीपल करेंगे 144 आएगा। ठीक, इसी प्रकार 13 में 12 का मल्टीपल करेंगे 156 आएगा। ओके, 15 में 18 का मल्टीपल करेंगे फिर भी 180 आएगा। बट 16 में जब 12 का मल्टीपल करेंगे तो 192 आएगा। इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सबसे डिफरेंट है, यही आपका आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर, करेक्ट। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, आपका 9th क्वेश्चंस, इसमें दे रहा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म चुनिए। मीन्स आपको डिफरेंट ऑप्शंस पर टिक करना होगा, वही आपका आंसर होगा। ओके, आइए डिस्कशन करते हैं अपने 9th क्वेश्चंस पे। मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन 40, 25। अब देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन है। हम देख रहे हैं कि 40 से 25 15 कम है, मीन्स इन दोनों के मध्य 15 का अंतर है, 15 गैप है। सेकेंड में भी 15 डिफरेंट है ना, 13 में 15 ऐड करेंगे 45 होगा। अब इसी प्रकार देखिए, अब 28 में 14, ये तो 14 हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 32, 17, इसमें भी गैप है 15 का, यानी डी, बी और ए में 15 का अंतर है, बट सी 14 का अंतर, इसलिए सी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए आपको मैंने बताया कि इसमें 4 ऑप्शन होंगे। थर्ड ऑप्शन मीन्स 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रिलेट होंगे, बट एक ऑप्शन आपका भिन्न होगा, डिफरेंट ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस 10th क्वेश्चंस होगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म चुनिए। मीन्स डिफरेंट ऑप्शन को आप फिर से टिक करना आपको, इसमें यही है, आपको डिफरेंट ऑप्शन को ढूंढना है, डिफरेंट ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। अब देखिए फर्स्ट
इसमें दिया है 327। ओके, अब देखिए क्या रिलेशन है, यानी हम देखेंगे 3 का जो क्यूब होगा, 3 का क्या होगा, क्यूब। 3 का क्यूब हम देखते हैं 27, ठीक। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ओके, इसमें भी देखते हैं 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 120 ना हो करके 125 होगा। इसमें देखेंगे 6 का 216 होता है, मीन्स डिफरेंट इसमें है आपका 5 का क्यूब जब हम देखते हैं 125 होता है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा डिफरेंट है, थर्ड ही हमारा आंसर होगा। ओके, तो आज की वीडियोस में आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस कराए गए। आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, आप इस डिस्कशन के माध्यम से फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। ओके, आप सभी इस यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने एजुकेशन को निरंतर बढ़ाते रहें। लगातार आपके इस प्यार व प्रतिकर्षण ना कह के हम आकर्षण कह सकते हैं कि आपका लगाव इस YouTube चैनल के साथ जुड़ा रहा, आपका स्नेह व प्यार यूं ही मिल रहा है। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार व सम्मान अपने इस YouTube चैनल को देते रहें, अपने एजुकेशन को निरंतर बढ़ाते रहें। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ जय श्री हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर यू।